बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त सा हलवा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने इसके लिए रबड़ी तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध ले लिया और इस दूध में मैंने 2 चम्मच पहले ही भर के मिल्क पाउडर के डाल दिए। कोई सा भी मिल्क पाउडर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये इसी तरह गाढ़ा ना हो जाए। अब मैंने 4-5 मिनट पका लिया, उसके बाद ये इतना गाढ़ा हो गया। अब हमने क्या करना है कि चूल्हा बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ठंडे होके भी अब इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है। जिस बर्तन में भी इस हलवे को तैयार करना है वो बर्तन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। ऑयल या घी उसको नहीं लगाना। फिर हमने 1 कप मैदा ले लेना है, क्योंकि ये हलवा हम मैदे से तैयार कर रहे हैं। और मैदे को हमने ड्राई रोस्ट करना है मीडियम आंच पे। तब तक हमने इसको रोस्ट करना है जब तक इसका कलर लाइट बादामी ना हो जाए। और इस दौरान मुसलसल हमने चम्मच चलाना है, चम्मच चलाना हमने नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर मैदे का जो कलर है वो लाइट बादामी हो गया। 3 मिनट मैंने मैदे को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब जिस कप से हमने मैदे को नापा था उसी कप से 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मैं घी डाल रही हूँ। मैं डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो देसी घी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ीद ज़्यादा मज़ेदार ये तैयार होगा। मैंने बनास्पति घी में 1 चम्मच जो है ना देसी घी मिला दिया, ताकि इसका टेस्ट और इसकी जो खुशबू है वो देसी घी वाली आ जाए। अब घी डालने के बाद हमने क्या करना है कि दरमियाने आंच पे इसको तकरीबन हमने कोई 1.5 मिनट इसको रोस्ट करना है। इसका कलर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि खोए वाली बर्फ़ी नहीं होती है, ये इसका कलर बिल्कुल मैदे का कलर बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। तो 1.5 मिनट हमने इसमें रोस्ट करना है। तो यहाँ पर 2 मिनट पूरे हो गए मैदे को घी में रोस्ट करते हुए। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी जिस कप से हमने मैदा नापा था उसी कप से 1 कप चीनी डाल दी है। चीनी को पहले मैंने पीस लिया था, क्योंकि चीनी मोटी थी ज़्यादा, तो अगर बारीक है तो पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर मोटी है तो थोड़ी सी जो है ना 1 दफ़ा मशीन को चला लीजिए, थोड़ी सी पीस लीजिए। पीसी हुई चीनी इसमें ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब हमने चम्मच चलाना है इसमें कंटिन्यू, और 2 मिनट तक जो है ना चीनी को हमने दरमियाने आंच में इसमें वो करना है, मिक्स करना है। तो अब चीनी को 2 मिनट पूरे हो गए इसमें रोस्ट होते हुए मैदे में। अब जो मैंने रबड़ी बनाई थी वो इसमें मैं डाल रही हूँ। बर्तन को हम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी रबड़ी जो है वो ये ना फ्राई पैन के साथ चिपक जाती है। ठंडे होने के बाद कुछ ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती हैं। बर्तन को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। इस दौरान मैंने चूल्हे की आँच बिल्कुल ज़ीरो की है, ताकि नीचे से जो है ना ये हमारा मैदा जले ना। अब हमने क्या करना है कि चम्मच चलाएंगे 1 मिनट तक, इसमें भी रबड़ी में भी हम इसको रोस्ट करेंगे। चूल्हे की आंच दरमियाना कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने रबड़ी डाली थी वो दूध इसमें खुश्क हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप पानी। ये आधा कप पानी जब इसमें खुश्क हो जाएगा 1-2 मिनट बाद, तो आधा कप हम मज़ीद डाल देंगे, यानी टोटल 1 कप इसमें पानी डलेगा। तो हलवे में यहाँ पर पानी खुश्क हो गया। ये हलवा जब आप लोग ट्राई करेंगे तो बिल्कुल खाते हुए ऐसे लगेगा जैसे आप लोग खोए वाली बर्फ़ी खा रहे। तो इसको जब डिश आउट करेंगे तो आप लोगों के पास जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद हो थोड़ा सा ऊपर से वो डाल दीजिए, खूबसूरती और टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मैं इसी पे ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।